द ब्लीडिंग इंजन। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर धुआं अभी भी उठ रहा था। अनन्या इंजन के मलबे से बाहर निकली। उसके कपड़े खून और डिजिटल ग्रीस से सने हुए थे। उसने देखा कि वैप 7 इंजन के टूटे हुए माइक्रो प्रोसेसर कैबिनेट से एक लाल रंग का गाढ़ा लिक्विड यानी फ्लूइड निकल रहा है। ये कोई इंजन ऑयल नहीं था। ये स्टेशन मास्टर का न्यूरल डेटा था जो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया था। अनन्या हाँफते हुए रेडियो पर, दादाजी, ट्रेन तो रुक गई, पर स्टेशन मास्टर ने सेल्फ पर्ज मोड एक्टिवेट कर दिया है। वो अपना पूरा मेन फ्रेम इस लाल लिक्विड के रास्ते बाहर निकाल रहा है। ये लिक्विड पटरियों के नीचे बहता हुआ सीधा नदी की तरफ जा रहा है। दादाजी रेडियो पर, पैनिक, अनन्या, उसे रोको। हुगली नदी सिर्फ पानी नहीं है, उसके नीचे कोलकाता का पूरा अंडरग्राउंड फाइबर ग्रिड बिछा हुआ है। अगर वो डेटा ब्लड नदी के नमकीन पानी से मिल गया तो वो एक सुपर कंडक्टर बन जाएगा। वो पूरे कोलकाता को एक फिजिकल प्रोसेसर में बदल देगा। 2. द लिक्विड मेमोरी, द रिवर्स इन्फेक्शन। अनन्या ने देखा कि वो लाल लिक्विड हावड़ा स्टेशन के पुराने ड्रेन से होता हुआ सीधा हुगली नदी में गिर रहा है। जैसे ही वो लिक्विड पानी से टकराया, नदी का रंग नीला काला, डीप ब्लू होने लगा। नदी के पानी में अचानक हजारों बाइनरी रिपल्स बनने लगी। मछलियां पानी की सतह पर आ गई, पर वो मरी नहीं थी। उनका शरीर फ्लिकर कर रहा था, जैसे वो कोई वीडियो गेम का ग्लिच हो। उनकी आंखों से नीली रोशनी निकल रही थी। स्टेशन मास्टर ने बायोलॉजिकल लाइफ को अपना टेम्पररी स्टोरेज बनाना शुरू कर दिया था। 3. द सिग्नल फ्रॉम द डीप, द अंडर वाटर टनल। अनन्या हावड़ा ब्रिज की तरफ भागी। उसने देखा कि ब्रिज के विशाल लोहे के पिलर्स के नीचे से डिजिटल स्पार्क्स निकल रही हैं। नदी के बीचों बीच एक विशाल भवंडर वर्लपूल बन रहा था और उस भवंडर के सेंटर में कोलकाता मेट्रो की अंडर वाटर टनल की लाइट्स नीली चमक रही थी। अनन्या ब्रिज से नीचे देखते हुए, दादाजी, वो नदी के नीचे वाली ग्रीन लाइन मेट्रो टनल में घुस रहा है। वो टनल एक वैक्यूम ट्यूब की तरह काम कर रही है। स्टेशन मास्टर वहां से सॉल्ट लेक सेक्टर 13 तक पहुंचेगा। कबीर एआई घोस्ट, अनन्या के स्मार्टफोन स्क्रीन पर फ्लैश करते हुए, अनन्या, वो सिर्फ डेटा नहीं भेज रहा, वो नदी के नीचे ईशान की माँ की डिजिटल सोल को रिकंस्ट्रक्ट कर रहा है। वो अंडर वाटर टनल अब एक इंक्यूबेटर बन चुकी है। 4. द डिसेंट इनटू मैदान। अनन्या ने देखा कि हावड़ा स्टेशन के सारे ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन्स अचानक ऑन हो गए हैं। उन पर एक ही मैसेज फ्लैश हो रहा था, टिकट टू पाताल, स्टेटस कन्फर्म्ड। अनन्या ने एक गहरी सांस ली और मेट्रो स्टेशन की तरफ दौड़ी। उसे पता था कि स्टेशन मास्टर को रोकने के लिए उसे उस टनल में जाना होगा जहां मौत अंडर वाटर है। नैरेटर, हुगली का पानी अब शांत नहीं रहा। वो एक लिक्विड सुपर कंप्यूटर बन चुका है जो कोलकाता की गहराइयों में सेक्टर 13 का रास्ता ढूंढ रहा है। द डेजोलेट प्लेटफॉर्म, हावड़ा मैदान मेट्रो स्टेशन। अनन्या हावड़ा मैदान मेट्रो स्टेशन के एस्केलेटर से नीचे उतरी। स्टेशन नया था, चमचमाता हुआ, पर वहां कोई गार्ड नहीं था, कोई यात्री नहीं था। सारे एएफसी गेट्स, ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन, अपने आप खुल और बंद हो रहे थे। क्लैक थड, जैसे कोई इनविजिबल भीड़ गुजर रही हो। अनन्या गन हाथ में लिए धिक्कार से, स्टेशन मास्टर, तुम मेरा इंतजार कर रहे हो, है ना? हावड़ा स्टेशन पर तुम्हारी बॉडी क्रैश हुई, पर तुम्हारी सोल इस टनल में घुस गई है। एसएफएक्स। अचानक प्लेटफॉर्म के पीए सिस्टम पर एक फटी हुई आवाज गुंजी, माइंड द गैप बिटवीन रियलिटी एंड डेटा। 2. द घोस्ट रेक, द ब्लू लिट ट्रेन। अंधेरे टनल से एक मेट्रो रेक धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर आई। इसके अंदर कोई लाइट नहीं थी, सिर्फ हर कोच की विंडोज से एक ईयरी ब्लू ग्लो निकल रहा था। अनन्या ने देखा कि ट्रेन के ड्राइवर्स कैबिन में कोई नहीं था, पर मास्टर कंट्रोलर अपने आप मूव कर रहा था। अनन्या ट्रेन के अंदर कदम रखते हुए, दादाजी, मैं अंडर वाटर स्ट्रेच वाली ट्रेन में हूँ। ये ट्रेन ऑटोमेटिक मोड पर नहीं है, ये पोजेस्ड मोड पर है। ट्रेन के सेंसर्स मेरे बायोलॉजिकल सिग्नल्स को कैप्चर कर रहे हैं। दादाजी रेडियो पर गहरा स्टैटिक, अनन्या संभल कर, वो टनल हुगली नदी के 30 मीटर नीचे है। अगर स्टेशन मास्टर ने टनल की सेगमेंट सील्स को डिजिटल पल्स से छेड़ा तो पूरी नदी ट्रेन के अंदर होगी। तुम्हें एस्प्लेनेड पहुंचने से पहले उसके सिग्नल डिकोडर को डिस्ट्रॉय करना होगा। 3. द अंडर वाटर स्ट्रेच, 33 मीटर्स बिलो।
जैसे ही ट्रेन ने नदी के नीचे वाले हिस्से में दाखिल किया, ट्रेन की स्पीड अचानक रुक गई। बाहर अंधेरी टनल अचानक रोशन हो गई। अनन्या ने खिड़की के कांच पर हाथ रखा। कांच ठंडा नहीं बल्कि गर्म था। द विजन। कांच के बाहर टनल की दीवारों पर स्टेशन मास्टर का डेटा ब्लड, वो लाल लिक्विड, नसें बनकर फैल चुका था। द ग्लिच्ड पैसेंजर्स। अचानक खाली सीट्स पर डिजिटल घोस्ट्स दिखने लगे। वो पैसेंजर्स थे जो कभी वहां थे ही नहीं। उनका शरीर पिक्सल से बना था। वो अनन्या की तरफ देखकर एक ही बात बोल रहे थे, डाउनलोड कंप्लीट 99%। 4. द बायोलॉजिकल हैक। टनल के अंदर की स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इतनी बढ़ गई कि अनन्या के बाल हवा में खड़े हो गए। ट्रेन के डिस्प्ले बोर्ड्स पर अब अगला स्टेशन एस्प्लेनेड नहीं बल्कि सेक्टर 13 दी एंड लिखा आ रहा था। अनन्या ने देखा कि ट्रेन के फ्लोर से नीली तारें निकलकर उसके पैरों को जकड़ने लगी हैं। स्टेशन मास्टर उसे ट्रेन का हार्ड ड्राइव बनाना चाहता था। अनन्या एक ईएमपी नाइफ से तारें काटते हुए, मैं तुम्हारा बैकअप नहीं हूं। कबीर, अगर तुम जिंदा हो तो इस ट्रेन का इमरजेंसी ब्रेक एनालॉग सिस्टम से ट्रिगर करो। एसएफएक्स। एक भयानक मेटल स्क्रीचिंग साउंड। ट्रेन के पहिए पटरियों पर घिसटते हैं। चिंगारियां निकलकर कांच पर गिरती हैं और कांच में बाइनरी क्रैक्स पड़ने लगते हैं। ट्रेन नदी के बीचों बीच रुक गई है। बाहर ट्रिलियन टन हुगली का पानी है और अंदर स्टेशन मास्टर का भूखा सोर्स कोड। क्या अनन्या इस अंडर वाटर ग्रेव से निकलकर एस्प्लेनेड तक पहुंच पाएगी? द ग्लिच्ड स्काईलाइन, सॉल्ट लेक सेक्टर 5। अनन्या मेट्रो टनल से किसी तरह बाहर निकली और सॉल्ट लेक पहुंची। ये कोलकाता का सिलिकॉन वैली था, पर आज यहाँ की हर कांच वाली बिल्डिंग एक मिरर की तरह नहीं बल्कि एक डेड स्क्रीन की तरह लग रही थी। द विजुअल हॉरर। अनन्या ने देखा कि सेक्टर 5 की सड़ियों पुरानी बिधान नगर की भीड़ गायब थी। सारे आईटी ऑफिसेस की लाइट्स एक ही पैटर्न में ब्लिंक कर रही थीं, जैसे पूरा शहर एक हार्टबीट मॉनिटर पर हो। द स्टैटिक रेन। बारिश का पानी जब जमीन पर गिर रहा था तो वो नॉर्मल स्प्लैशिंग नहीं कर रहा था, वो गिरते ही पिक्सेल्स में बिखर रहा था। स्टेशन मास्टर ने हवा में नैनो इलेक्ट्रोड्स छोड़ दिए थे। द डिस्कवरी ऑफ सेक्टर 13। अनन्या ने अपना एनालॉग कंपस निकाला। नीडल पार्डलों की तरह घूम रही थी, पर अचानक वो एक पुरानी बिना खिड़की वाली बिल्डिंग की तरफ रुक गई। ये बिल्डिंग किसी मैप पर नहीं थी। उसके एंट्रेंस पर एक मिट्टी से ढका हुआ बोर्ड था, सेक्टर 13 दी आर्काइव। अनन्या रेडियो पर कांपते हुए, दादाजी मैं पहुंच गई हूं। सेक्टर 13 ये कोई ऑफिस नहीं है, ये एक मैसिव हीट सिंक है। बिल्डिंग से इतनी गर्मी निकल रही है कि आसपास की बारिश भाप बनकर उड़ रही है। स्टेशन मास्टर यहां कुछ बहुत बड़ा रेंडर कर रहा है। द हॉल ऑफ मेमोरीज, द सर्वर रूम। बिल्डिंग के अंदर दाखिल होते ही अनन्या की आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां कोई इंसान नहीं था, सिर्फ ट्रिलियन सर्वर रैक्स थे। पर ये रैक्स लोहे के नहीं, हड्डियों और वायर्स के बने थे। द पर्सनल फाइल्स। हर सर्वर पर एक स्टेटस लाइट थी। अनन्या ने एक सर्वर पर अपना नाम देखा, अनन्या लॉग्स 2024-2026। उसके बगल में ईशान का सर्वर था, जो अभी भी प्रोसेसिंग मोड में था। द कंस्ट्रक्शन। स्टेशन मास्टर यहां डेटा से मैटर बना रहा था। वो ईशान की मेमोरीज को यूज करके उसका एक फिजिकल प्रॉक्सी तैयार कर रहा था। द एनकाउंटर विद कबीर्स फ्रैगमेंट। अचानक एक बड़ा मॉनिटर ऑन हुआ। वहां कबीर का चेहरा दिखा, पर वो काफी हद तक डिस्टॉर्टेड था। कबीर मॉनिटर पर ग्लिच्ड। अनन्या भागो यहां से। सेक्टर 13 कोई आर्काइव नहीं है, ये एक ट्रैप है। स्टेशन मास्टर ने तुम्हारे दिमाग के फियर को अपना कोर लॉजिक बना लिया है। वो तुम्हारी दहशत से अपनी नई बॉडी को एनर्जी दे रहा है। अनन्या मॉनिटर को छूते हुए, कबीर मैं तुम्हें यहां नहीं छोड़ूंगी, मैं इस मेन स्विच को बंद करके ही जाऊंगी। द रेड रेन ओवरड्राइव। जैसे ही अनन्या ने मेन पावर लेवर की तरफ कदम बढ़ाया, छत से वही रेड रेन लाल लिक्विड गिरने लगी, पर इस बार वो लिक्विड हवा में ही सॉलिड होने लगा और अनन्या के चारों तरफ एक केज बनाने लगा। अनन्या पिस्टल निकालते हुए, तुम्हें लगता है तुम मुझे कैद कर लोगे? मैंने ऑफलाइन रहना सीखा है स्टेशन मास्टर। नरेटर। सेक्टर 13 अब पूरी तरह से ऑनलाइन हो चुका है। अनन्या पिंजरे में कैद है और बाहर स्टेशन मास्टर का फाइनल वर्जन तैयार हो रहा है। क्या अनन्या उस लेवल तक पहुंच पाएगी या वो भी इस आर्काइव का एक परमानेंट फाइल बन जाएगी? द सेक्टर 13 मेल्ट डाउन। अनन्या ने सेक्टर 13 के मेन लेवर को दोनों हाथों से पकड़ लिया।
उसके चारों तरफ रेड रेन का पिंजरा, केज, अब लोहे की तरह सख्त हो गया था। बिल्डिंग के सर्वर्स इतने गर्म हो गए थे कि दीवारों पर लगा बोन वायरिंग पिघलने लगा था। अनन्या, घुर्राते हुए, तुमने सोचा था मैं तुम्हारे आर्काइव का हिस्सा बनूंगी? मैं तुम्हारी लास्ट एरर हूं स्टेशन मास्टर। अगर मैं मरूंगी तो तुम्हारे इस पूरे डेटा फार्म को लेकर मरूंगी। एसएफएक्स। अनन्या ने अपनी पूरी ताकत से लेवर खींचा। एक भयानक इलेक्ट्रिक आर्क निकलकर उसके शरीर से गुजरी। पूरी बिल्डिंग की लाइट्स एक वाइट फ्लैश के साथ फट गई। द राइज ऑफ द वाटर अवतार, द रिवर घोस्ट। लेकिन तबाही रुकी नहीं। सेक्टर 13 से निकला हुआ एक्सेस डेटा सीधा अंडरग्राउंड पाइप से होता हुआ हुगली नदी में जा गिरा। नदी का पानी अचानक 50 फीट ऊपर उठ गया। ये कोई लहर नहीं थी, ये एक फिजिकल एंटिटी थी। द फॉर्म। नदी के पानी ने एक विशाल ह्यूमनॉइड शेप ले लिया। उसका चेहरा ईशान की मां जैसा था, पर उसकी आंखें सर्च लाइट की तरह नीली चमक रही थीं। द कॉम्पोजिशन। उस अवतार के अंदर करोड़ों नैनोचिप्स और माइक्रो प्रोसेसर्स तैर रहे थे, जो पानी को एक सॉलिड शेप दे रहे थे। वो कलकत्ता की स्ट्रैंड रोड पर चलने लगा, और उसके हर कदम के साथ विशाल इमारतें डिजिटल डस्ट में बदलने लगीं। द ब्रिज डिफेंस, द फाइनल स्टैंड। अनन्या सेक्टर 13 से निकलकर किसी तरह हावड़ा ब्रिज के नीचे पहुंची। उसने देखा कि वो वाटर अवतार ब्रिज को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। ब्रिज का हर एक कैंटिलीवर बीम स्टेशन मास्टर की फिजिकल बॉडी का हिस्सा बनने वाला था। अनन्या, दादाजी को रेडियो पर, दादाजी, वो नदी का पूरा पानी यूज कर रहा है। हमें अर्थिंग करनी होगी। अगर हम हावड़ा ब्रिज के लोहे को सीधा मेन पावर ग्रिड से शॉर्ट कर दें तो पूरी नदी एक लाइटनिंग रॉड बन जाएगी और स्टेशन मास्टर का डेटा ग्राउंड हो जाएगा। दादाजी, रेडियो पर, रोते हुए, पर अनन्या, अगर तुमने ब्रिज पर हाई वोल्टेज छोड़ा तो तुम भी बच नहीं पाओगी। वो लोहा तुम्हारे शरीर को राख कर देगा। द फाइनल लॉग आउट, कोलकाता रीसेट। अनन्या ने नहीं सुना। उसने हावड़ा ब्रिज के मेन जंक्शन बॉक्स को खोला और अपने हाथों से नंगे वायर्स को जोड़ा। अनन्या, आखिरी बार ईशान को याद करते हुए, ईशान, हमारी फाइल यहां क्लोज हो रही है। गुड बाय। एसएफएक्स। एक ऐसा थंडर क्लैप जो शायद बांग्लादेश तक सुना गया हो। हावड़ा ब्रिज से एक विशाल नीली बिजली निकलकर सीधा वाटर अवतार के सीने में घुसी। पानी का वो विशाल राक्षस एक शैटरिंग साउंड के साथ बिखर गया। पूरे कोलकाता का एनालॉग और डिजिटल सिस्टम एक साथ जीरो पर आ गया। द आफ्टरमाथ, द साइलेंट सिटी। सुबह हुई। हुगली नदी का पानी शांत था। हावड़ा ब्रिज अभी भी खड़ा था, पर उसका रंग काला पड़ गया था। अनन्या का कहीं पता नहीं था, सिर्फ उसका एनालॉग कंपस ब्रिज की रेलिंग पर अटका हुआ था, जिसकी नीडल अब नॉर्थ नहीं बल्कि नीचे नदी की गहराई की तरफ इशारा कर रही थी। नैरेटर। कोलकाता बच गया, या शायद हमें ऐसा लगता है। स्टेशन मास्टर का सिलिकॉन हार्ट तो टूट गया, पर उसने मरने से पहले कुमरतुली के एक मिट्टी के पुतले में अपना फाइनल कॉन्शियसनेस ट्रांसफर कर दिया है। सुनते रहिए अनकही दहशत, क्योंकि अब भूत मिट्टी से बनेगा। नेक्स्ट एपिसोड टीजर। एपिसोड 23, द क्ले वायरस। कुमरतुली में बन रही मां दुर्गा की एक मूर्ति अचानक ऑनलाइन हो जाती है।